फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्याति अअमालिना मन यहदिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बादु फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाहि व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअतुन व कुल्लु बिदअतिन ज़लाला व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हम्ज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्सिही। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। वलम्मा जहज़हुम बिजहाज़िहिम क़ाल अतूनी बिअख़िल लकुम मिन अबीकुम अला तरौना अन्नी औफ़िल कैला व अना खैरुल मुंज़िलीन फ़इन लम तातूनी बिही फ़ला कैला लकुम इंदी वला तक़रबून। क़ालू सनुराविदु अन्हु अबाहु व इन्नहु लफ़ाइलून व क़ाल लिफ़ित्यानिही इजअलू बिज़ाअतहुम फ़ी रिहालिहिम लअल्लहुम यअरिफ़ूनहा इज़ इन्क़लबू इला अहलीहिम लअल्लहुम यरजिऊन। फ़लम्मा रजऊ इला अबीहिम क़ालू या अबाना मुनिअ मिन्नल कैलु फ़अरसिल मअना अख़ाना नक़तल व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। क़ाल हल आमनुकुम अलैहि इल्ला कमा अमिनतुकुम अला अख़ीहि मिन क़ब्ल फ़ल्लाहु खैरुन हाफ़िज़न व हुवा अरहमुर राहिमीन। वलम्मा फ़तहू मताअहुम वजदू बिज़ाअतहुम रुद्दत इलैहिम क़ालू या अबाना मा नबग़ी हाज़िही बिज़ाअतुना रुद्दत इलैना व नमीरु अहलना व नहफ़ज़ु अख़ाना व नज़दादु कैला बईर ज़ालिका कैलुन यसीर। क़ाल लन उरसिलहु माअकुम हत्ता तूतूनी मौसिकम मिनल्लाहि लतातूनन्नी बिही इल्ला अन युहात बिकुम फ़लम्मा आतौहु मौसिकहुम क़ाल अल्लाहु अला मा नक़ूलु वकील। व क़ाल या बनिय्या ला तदख़ुलू मिन बाब वाहिदिन वदख़ुलू मिन अब्वाब मुतफ़र्रिक़ा व मा उग़नी अन्कुम मिनल्लाहि मिन शै इनिल हुक्मु इल्ला लिल्लाहि अलैहि तवक्कलतु व अलैहि फ़लयतवक्कलिल मुतवक्किलून। वलम्मा दख़लू मिन हैसु अमरहुम अबूहुम मा कान युग़नी अन्हुम मिनल्लाहि मिन शैइन इल्ला हाजतन फ़ी नफ़्सि याक़ूब क़ज़ाहा व इन्नहु लज़ू इल्मिन लिमा अल्लमनाहु वलकिन्ना अक्सरन नासि ला यअलमून। वलम्मा दख़लू अला यूसुफ़ आवा इलैहि अख़ाहु क़ाल इन्नी अना अख़ूका फ़ला तब्तईस बिमा कानू यअमलून। फ़लम्मा जहज़हुम बिजहाज़िहिम जअल सिकायत फ़ी रहलि अख़ीहि सुम्मा अज़्ज़न मुअज़्ज़िनुन अय्यतुहल ईरु इन्नकुम लसारिक़ून। क़ालू वअक़बलू अलैहिम माज़ा तफ़क़िदून क़ालू नफ़क़िदु सुवाअल मलिकि वलिमन जाअ बिही हिम्लुन बईर व अना बिही ज़ईम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फ़ज़ल व करम से आयत नंबर 59 हम पढ़ रहे थे और वक्त न मिलने की वजह से हम इसको मुकम्मल नहीं पढ़ सके थे। आयत नंबर 59 से आयत नंबर 72 तक आप भाइयों के सामने पढ़ा है। हम पढ़े थे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को जब विज़ारत अता की, यूसुफ अलैहिस्सलाम जो है वो मिस्र के वज़ीर ख़ज़ाना बनाए गए और उसके बाद आपने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की वही से जो पहले ही ख्वाब की ताबीर के ज़रिए आपको समझा दी गई थी, आपने आने वाली कहत साली का मुकाबला करने के लिए एक बड़ा ज़बरदस्त मनसूबा तैयार किया और उसके तहत ज़राअत को तरक्की दी। बड़े पैमाने पे आबपाशी हुई, फसलें काटी गईं, स्टोर की गईं, यहाँ तक कि वो वक्त आ गया कि जिसमें पूरी दुनिया कहत का शिकार हुई। लोग चारों अतराफ से माल व मता जमा करके अनाज के हुसूल के लिए आज़म सफ़र हुए। ऐसे में यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों ने
यानी ग़िज़ा की तलाश में, अनाज की तलाश में मिस्र का रुख किया। और यूसुफ अलैहिस्सलाम एक बेहतरीन एडमिनिस्ट्रेशन देते हुए आप बताते खुद हर चीज़ को अपनी निगरानी के अंदर वो देखते थे कि गल्ला पूरी तरीके से तोला जाता है या नहीं तोला जाता, गल्ला हकदार तक पहुंचता है या नहीं पहुंचता, गल्ले की लेन देन के दौरान में किसी किस्म की कोई करप्शन तो नहीं होती है। आप ये सब चीज़ों को खुद यानी कि मॉनिटर कर रहे थे। ऐसे में आपके भाई वो आपके सामने आ गए, यूसुफ अलैहिस्सलाम उन्हें पहचान गए, लेकिन वो यूसुफ अलैहिस्सलाम को नहीं पहचान पाए। हमने पिछले दरस में इस हवाले से पढ़ा था। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने गुलामों को हुक्म दिया, यानी कि वो जो लोग थे जो इस काम के ऊपर मामूर थे, उन्हें हुक्म दिया इन लोगों को मेरे पास अंदर लेकर आओ। अब वो जब यूसुफ अलैहिस्सलाम के सामने हाजिर किए गए, यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा कितना तुम्हें गल्ला चाहिए, उन्होंने बताया। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा हर आदमी को एक एक ऊंट गल्ला दे दो, इनसे पैसे ले। वो पैसे उनसे ले लिए गए। जो सबसे बड़ा भाई था उसको यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा आप मेरे साथ बैठे हैं, मुझे बताएं कहाँ से आए हैं, वहाँ की क्या सूरत हाल है, आप लोग कौन हैं, आपके कबीले के कितने अफराद हैं, आपके घर के अफराद कितने हैं, मुझे बता के जाओ। कहीं ऐसा तो नहीं है ना कि पता ये लगे कि मैं आपको ज़रूरत से ज़्यादा अनाज दे दूं और कोई हकदार रह जाए। चारों नाचार उसने अपना पूरा बायोडाटा बताना शुरू किया। हम इतने भाई हैं। यूसुफ अलैहिस्सलाम सुनते रहे। वो ये चाहते थे कि ये मेरा जिक्र करें, उन्होंने किया ही नहीं। छोटे भाई का जिक्र आया तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा कि वो भाई तुम्हारा नजर नहीं आ रहा? कि नहीं, वो छोटा है, वालिद ने उसको साथ भेजा नहीं, हमें ही भेजा है। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उनको कहा, जब उनका सामान पूरा लादा जा चुका, ऊतूनी बिअखिल लकुम मिन अबीकुम, आपके अपने उस भाई को ना अपने बाप से बात करके लेकर आना। अला तरौना अन्नी औफिल कैला व अना खैरुल मुंजिलीन, तुमने देखा कि मैंने तुम्हें पूरा तोल कर दिया है और मैंने तुम्हारी बेहतरीन मेहमान नवाजी की है। मतलब यह था वो भाई साथ आएगा तो एक आदमी का इजाफी गल्ला मिलेगा, वो भाई साथ नहीं आएगा तो मतलब ऐसा कोई तुम्हारा भाई नहीं है। जाहिरी जो बात है, जो कानून है, जो उसूल हमने बनाए, उसे साथ लाओगे तो गल्ला मिलेगा। ठीक, देखें इस आयत में एक हमारे लिए दो सबक और मजीद हैं, आप समझें। अला तरौना अन्नी औफिल कैला, क्या तुमने देखा कि मैंने पूरा नाप के दिया है। इसमें क्या अनोखी बात थी अगर बजाहिर देखा जाए। कस्टमर आपके पास जब ही आएगा ना कि जब आपसे जो उसका सौदा हुआ है वो सौदा खराब। इसमें क्या अनोखी बात है। अगर आप जो सौदा आपने किया है उस पर आप खड़े ही नहीं उतरेंगे तो आइंदा आपके पास कस्टमर आएगा? असल में बात यह है, मिस्र सुदूम की तरह था कि जैसे सुदूम में वो नाप तोल में कमी करते थे, मदायन में सुदूम में नाप तोल में कमी होती थी, वो में शुएब बिल्कुल उसी तरीके से मिस्र के भी मामलात ऐसी थी। उनके अपने लोगों के लिए कुछ और तरीकेकार थे, दूसरों के लिए कुछ और तरीकेकार थे। आज भी ऐसा होता है ना, ऑनलाइन बिजनेस में कितने धोखे हो जाते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट में कितने धोखे हो जाते हैं, होता ही नहीं होता ऐसा, उस दौर में भी होता है। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा, अच्छा फिर दूसरी बात, यूसुफ अलैहिस्सलाम कौन है? उस ताकतवर मिस्र के वो वजीर है, वजीर खजाना। मतलब वजीर खजाना हमारे वाले जैसे नहीं होते भाई, बहुत ताकतवर थे वो। उस बादशाह होने से तो पहले की बात है, बादशाह होने के बाद तो फिर उनकी ताकत के क्या कहना। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उनको अला तरौना अन्नी औफुल कैला, क्या तुमने देखा कि मैंने तुम्हें वजन पूरा दिया? क्या मतलब इस बात का, मैं अगर तुमसे सब कुछ ले लूं, सारा तुम्हारा पैसा, मैंने पिछले दर्स में तवज्जो दिलाई थी, उनका सिक्का मिस्र में नहीं चल सकता था। आप अमेरिका में पाकिस्तानी रुपया नहीं चला सकते, डॉलर लेना पड़ेगा ना। ताकतवर मुल्कों की तो अपनी करेंसी होती है ना भाई।
आपको वहां डॉलर चलाना होगा ना। मिस्र के अंदर आप आए हो तो आप अपने रुपए को कन्वर्ट करोगे, आप मिस्री करेंसी में खरीदोगे, लेकिन जो मिस्री करेंसी में खरीदोगे आपकी तो जो रकम है वो डी वैल्यू है मिस्र के मुकाबले में। जितना आपको अनाज चाहिए आपके पैसों में तो आ नहीं सकता। मगर औफुल कैल अन्य औफुल कैल, मैंने तुम्हारे लिए वजन को पूरा करके दिया। हालांकि तुम्हारा सिक्का, तुम्हारी रकम इतनी थी नहीं कि तुम्हें इतना अनाज दिया जाता, हमारी वैल्यू के एतबार से मैंने दिया। वाना खैरुल मुंजिलीन। आप मुझे बताइए कि आज हमारे साथ यानी कि अनाज के मामलात को लेके क्या हमारी शिकायत फूड इंस्पेक्टरी तक पहुंच जाती है, प्राइस कंट्रोलिंग तक पहुंच जाती है, और क्या उस पर अमल दरामद हो जाता है? नहीं होता। और वहां कैफियत यह है, वजीर ने अपने बराबर में, वजीर खजाना ने अपने बराबर में आम आवाम को बिठा रखा है। ऐसे ही ना भाई, आमियों को बिठा रखा, आम लोगों को बिठा रखा। अला तरौना अन्नी औफुल कैल व अना खैरुल मुंजिलीन। क्या तुमने ये नहीं देखा मैंने तुम्हें वजन अनाज का पूरा दिया और तुम्हारी कितनी बेहतरीन मेहमान नवाजी की है। वजीर होते हुए मेहमान नवाजी अवाम की, ऐसे मामूली लोगों की। यूसुफ अलैहिस्सलाम के आगे तो उनकी हैसियत कुछ भी नहीं है उस वक्त। ये हमारा दीनी इखलाक है। नाप तोल पूरा होना, नाप तोल कारोबार खड़ा होना, और दूसरी बात यह मेहमान नवाजी करना। बात आ रही है कुछ समझ में? मेहमान नवाजी करना ये हमारा दीनी इखलाक है। आप देखें अरबों में सकाफत थी, अरबों की ये बाकायदा, ये जो दीन का अदब था ये अरबों की सकाफत में बैठ चुका था। यहां तक कि अरबों की इस सकाफत को पूरी दुनिया जानती थी। जब वहां आप पहुंच गए, आप बोलकर मेहमान नवाजी अपने लिए हासिल कर सकते हैं। बोलकर भी किसी का भी दरवाजा बजा के कह देंगे मैं तुम्हारा मेहमान हूं, खाने को, तो वो देगा, अपनी इस्तिताअत भर देगा, मगर देगा। उनका सकाफती हिस्सा बन चुका। सही बुखारी के अंदर हदीस है, किताब तिब के अंदर मशहूर रिवायत है, आप भाइयों के इल्म में होती है, मैं एक मसला समझाने के लिए बता रहा हूं कि अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि एक सफर से वापसी में हमारा गुजर यहूद के कबीले पर से हुआ, तो हमने उनसे कहा हमारी मेहमान नवाजी करो, उन्होंने इनकार कर दिया। हम लोगों ने करीब में पड़ाव डाल लिया कि अब सफर शुरू करेंगे, थोड़ा आराम कर लेते हैं। इसी असना में उस कबीले के सरदार को बिच्छू ने काट लिया। वो इधर भाग उधर भाग, इससे इलाज करवा उससे इलाज, सारी कोशिशें सब जतन कर लिया उन्होंने, सरदार ठीक नहीं हो रहा। पूछते पूछते वो इधर भी आ गया, काफिले में आके पूछा तुम में से कोई बिच्छू के कांटे का इलाज जानता है? अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि मैं खड़ा हुआ, मैंने कहा मैं जानता हूं। चलो हमारे सरदार को काट लिया है, उसका इलाज कर दो। कहा ऐसे नहीं जाऊंगा, तुम्हें उसकी मुझे उजरत देनी होगी, तुम्हें उसकी मुझे उजरत देनी होगी। भाई मेहमान नवाजी के लिए बोला, मुसलमान देख के तासुब में निकाल करा ना, अब ऐसे नहीं जाएंगे हम, अब तुम्हें उजरत देनी पड़ेगी। भाई डॉक्टर फीस लेता है ना, तो गलत क्या है? पहले तो हम मेहमान होने के हैसियत से तुम्हारा साथ देते हैं, नहीं समझे कुछ बात? तो चलो तय हो गया, इतनी इतनी बकरियां बतौर उजरत उन्हें देनी थी, तादाद अभी मेरे जहन में नहीं। वो गए जाके सूरह फातिहा का उस पर दम किया, दम ये नहीं, पूरी सुंदर है, ये होता है दम। सूरह फातिहा पढ़ के उस पर दम कर दिया, सरदार ठीक हो। जो तय हुआ था वो बकरियां लेके या जैसी काफिले में पहुंचे, काफिले वालों में इख्तिलाफ हो। एक तबका कहने लगा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो कभी भी ये दम झाड़ इन चीजों के ऊपर कभी पैसों की बात नहीं की, तुमने ये ले लिया। बात आ रही है समझ में? उन्होंने कहा नहीं भाई, वो हमने अपने इलाज की उजरत ली उनसे, वो कौन सा हमारे मुसलमान है। अब इनमें इख्तिलाफ हो गया, क्या ठीक है अब इसका इस्तेमाल जब ही करेंगे जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फैसला करेंगे। पहुंचे मदीना,
नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने हाजिर हुए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी बात सुन के आपने कहा अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु अन्हु को मुखातिब करके, तुझे कैसे पता लगा सूरह फातिहा इसका दम है, ये बिच्छू के कांटे का दम है? फिर उसके बाद आपने कहा तुमने ठीक किया, इसमें मेरा भी हिस्सा रहा। यह आपने 3 बातें कही। एक, सूरह फातिहा बिच्छू के कांटे का इलाज है, ये तस्दीक हुई कि ये बतौर दम किया जा सकता है, नंबर 1। नंबर 2, आपने उनको जो जवाब दे दिया, हालांकि कभी आपने ना साहबन है कभी भी ये इससे दीन इलाज के कोई पैसे से नहीं लिए, लेकिन आपने क्यों कि उन्होंने मेहमान नवाजी नहीं की थी, जो एक हमारे दीन का अदब भी और अरब सकाफत भी है। तो पहले तो मेहमान नवाजी की बुनियाद पे होता, अब ये डॉक्टर और मरीज की बुनियाद पर होगा। कुछ बात आ रही समझ में? और तीसरी बात, मेरा हिस्सा लगाओ ताकि पता लगे तुमने जायज काम किया, वरना आपको क्या जरूरत है? आप 100 ऊंट एक दफा में तोहफे में आए हुए काट के पूरे मदीने में गोश्त तकसीम कर सकते थे, आपको उन बकरियों की क्या जरूरत? शुरू क्या है ना। तो मकसद यहां पे अर्ज करने का यह है कि आप देखें इस रिवायत से जो असल बुनियादी मकसद बताने का था कि उन्होंने आगे बढ़कर कहा कि हमारी मेहमान नवाजी करो, उन्होंने इनकार कर दिया। अरबों मेहमान नवाजी ऐसी मतलब अहमियत क्या है? तो आप देखें वह आना खैरुल मुंज़िलीन, मैं इतना बेहतरीन मेहमान नवाज हूं। फ़इल्लम तातूनी बिही फला कैल लकुम इंदी वला तकरबून, और अगर तुम उसे अपने साथ लेकर नहीं आए तो अब ना तो तुम्हें कोई नाप मिलेगा, इन्हें अनाज का वजन मिलेगा मेरे पास से, वला तकरबून, ना तुम मुझ तक पहुंचाए जाओगे, तुम मुझ तक पहुंचाए भी नहीं जाओगे। अब यहां एक ऐसे तासुर जाता है, यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जो है वो ये क्या बात करें आप, नहीं समझो जरा बात, कानूनी बात देखें। मैं पहले दर्स में तवज्जो दिलाई थी, उन्होंने एक कानून बनाया है कि चूंकि कैद साली पूरी दुनिया में लोग हमारी तरफ चल चल कर आ रहे हैं, हमें सबकी मदद करनी है, ठीक है ना। तो एक आदमी को एक वक्त का खाना मिलेगा, दूसरे वक्त का खाना उसे लेना होगा। ये अपने मुल्क के लिए उसूल है, बाहर से आने वाले के लिए ये उसूल है, एक घर के लिए 1 महीने का राशन मिलेगा। एक घर के लिए जो हमारे पास उगा है, जो अभी हमारे पास स्टोर है, आप चाहे कितने ही पैसे अपने साथ क्यों ना लाए हो, क्या हम सब खरीदने को तैयार हैं? नहीं, हम ताकतवर हैं, हाँ हो गए, लेकिन सबको बराबरी और इंसाफ के साथ मिलेगा, ठीक है। अब मिसाल के तौर पे आपके घर में कितने अफराद हैं? 10, तो 10 के हिसाब से मिलेगा। आपके घर में कितने अफराद हैं? 5, तो 5 के हिसाब से मिलेगा। या मेरी बात समझ रही है नहीं? इससे क्या है, यानी सबको मिलेगा और इंसाफ से मिलेगा, और यानी एक ये तरतीब रहेगी। तो पीछे अनाज भी स्टोर से खत्म होगा। स्टोर कैसे थे वो मैंने आपको बताया पिछले दिन, वो कैसे जो आलीशान स्टोर उन्होंने बनाए थे। अच्छा, अब आप समझें कि अगर मिसाल के तौर पे आए हैं 8 अफराद और कहते हैं कि हमें चाहिए 12 अफराद का, तो 2 तो माँ बाप, 8 अफराद 10, 11 अफराद का चाहिए, एक का है भाई हमारा आया नहीं, क्यों? यहां तो हमें एंट्री करनी है ना उसकी, यहां हमें उसकी, और वो कोई एनआईसी वाला दौर था और हालात ऐसे हैं यकीन कर नहीं सकते, हालात इस किस्म के यकीन कर नहीं सकते। 7 लाख दिखाओ, देखेंगे तो देखेंगे, सही है ना। ये कोई जुल्म की बात नहीं, ये इंसाफ की बात। और वला तकरबून, कि तुम मेरे करीब भी नहीं, यानी मेरे करीब भी नहीं लाए जाओगे। मतलब क्या है इस बात का? बाहर ये जो तुम अभी आए हो ये मेरी वजह से आए हो, अभी जो तुम्हें अंदर आने दिया गया है ये मेरी वजह से दिया गया। जब तुम यहां से 10 बोरे लेके निकलोगे तो मैं तुम्हारा जामिन होऊंगा कि अगली दफा ये लेकर आए। और अगर अगली मर्तबा में जब तुम आते हो लाइन में 10 अफराद नहीं खड़े हुए हैं तो मुझ तक भी पहुंचने नहीं दिया जाएगा, तुम उससे पहले तुम फारिग हो चुके हो। ये बात आप समझ रहे हैं? तो ये यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कोई आना का मसला नहीं बनाया इसको, यूसुफ अलैहिस्सलाम ने बिल्कुल अदल और इंसाफ वाली बात की। इसी से हमारे लिए अदब क्या निकला? हमने लॉकडाउन में क्या किया? ओ जो हमने ड्रामेबाजी की है बात छोड़ना, मतलब आप अंदाजा करें बस दे रहे, बांट रहे अपनी नमूदो नुमाइश के लिए। ओ भाई पुल रोक लिया, पुल से दे रहे हैं, ओ ये रोक लिया, वो जीसीडी उतर, ये नहीं चोच उतर के जीसीडी में चला जाए, नहीं एडवर्टाइजमेंट तो वहां होगी ना, पब्लिक तो यूं आ जा रही है, पब्लिक तो यूं जीसीडी में तो यूं देखता है बहुत अच्छा काम है, चलो मेरा, वो पुल रोका बकायदा।
बात आ रही है? एडवर्टाइजमेंट फुल है हमारा। ऐसा आदमी पाया गया जिसके घर में 3 अफराद और 6 मन अनाज था। 11 नंबर से एक ऐसा आदमी मिला है कि जो घर के अंदर कुल अफराद कितने? 3। अनाज कितना निकला उसके घर से? 6 मन। क्योंकि बस आप दे रहे हो और आखिर में नतीजा क्या निकला? आखिर में सब हाथ पे हाथ धर के बैठ गए। अब कोई अनाज तकसीम नहीं हो रहा। हर चीज एक डिसिप्लिन के साथ होती है, हर चीज एक सलीके तरीके के साथ होती है, हर चीज एक नज्म जब्त के साथ होती है। शरीयत ने आपको एक एक बात सिखाई। देखो ना, पढ़ते कुरान तो हमें तरीका पता लगता है, ये काम हमें कैसे करना है बताया ना कुरान ने हमें। हम पढ़ते नहीं, हम सीखते समझते नहीं, हमें बताया नहीं तो लगे पड़ा। आज कैफियत यह है कि किसी से अगर ये पूछा जाए भाई अब आप ये काम करोगे, अबे भाई हमारे अपने लाले पड़े। कुछ बात आ रही है समझ? हो सकता था, सवाल ही नहीं करता अगर ये नज्म जब्त के साथ होता। और उससे भी आगे बढ़कर अब एक बात मैं करने लगा हूं, समझे जरा। ये वैसे उसूली तौर पर आपके करने का काम था या गवर्नमेंट के करने का? तो कभी जहन में ख्याल आया कि उन्होंने तो नहीं किया? इसका ये मतलब नहीं है कि हम नहीं करेंगे, हम भी गवर्नमेंट है, हम भी यानी इस मुल्क का एक हिस्सा है। लेकिन आप समझो जरा बात, मैं बताना क्या चाह रहा हूं, मिसमैनेजमेंट क्या चीज होती है। कि आपका इतना भी दिमाग काम नहीं कर रहा है। ये असल में हमारे करने का काम ये नहीं है, हमारे करने का काम है पहुंचाना। गवर्नमेंट हर घर तक नहीं जा सकती, हम जा सकते। गवर्नमेंट हर घर तक नहीं जा सकती, हम जा सकते। इसमें हमें अपना किरदार अदा करना था और फिर उसमें किरदार अदा करना था कि अगर हमें लगता है कि हमारे मुल्क का खजाना खाली हो रहा है, हम उससे भर देते। जैसे आज नहीं भर रहे हैं टैक्सेस ना देके। आप मेरी बात समझ रहे हैं क्या करूं? तो मेरे भाई फरमाया फ़इन लम तातूनी बिही, उसे नहीं लेके आए तो अब क्या मतलब? अनाज लेके जा रहे हो ना? हाँ, किसके लिए लेके जा रहे हो? नहीं, वही औरत जो कल आकर सुबह लेकर गई थी ना ऊपर पुल पर से, वही दोबारा उधर से चक्कर काट के लाइन में खड़ी है। फ़इन लम तातूनी बिही फला कैल लकुम इंदी वला तक़रबून, उसको अपने साथ नहीं लेकर आए तो ना मुझ तक पहुंच सकते हो, ना मेरी तरफ से कोई तुम्हारे लिए अनाज है। कालू सनुराविदु अन्हु अबाहु व इन्ना लफाइलू, उन्होंने कहा हम जाएंगे अपने बाप के सामने करेंगे बात। कोशिश तो हमारी ये है कि हम जरूर लेकर आएंगे, कोशिश तो हमारी यही है कि हम लेकर आएंगे। अरे है तो इसमें भी एक बात, लेकिन चले जाने दें। वो काला ले फितियान ही इजलू बिज़ातुम फी रिहालिहिम, यूसुफ अलैहिस्सलाम ने एक लड़के को, एक नौजवान लड़के को बुलाया, यानी उन्हीं खिदमत गुजारों में से उसको बुलाया और कहा ये इनका माल अनाज, वही सिक्के, वही जो वो अपने साथ लेकर आए थे सिक्के, उनके मुल्क में चलने वाले, वो पोटली ऐसे के ऐसे उसको दी खिदमत गुजारों को कि इनका माल लोड कर रहे हो ना, एक बोरे में घुसड़ दो, अंदर दबा दो इस माल। यूसुफ अलैहिस्सलाम अपनों को बांट रहे हैं। कुछ समझ में आ रही है बात या नहीं? बज़ाहिर क्या लग रहा है? ओहो, ओहदे पर है तो अपने वालों को नवाजा जा रहा है। नहीं, समझो जरा बात यह है, वो सिक्का में चलते ही नहीं, वो करेंसी डी वैल्यू है। ये जो दे दिया है ये इनके खाते में लिखा जाएगा। ये जो दे दिया है ये सारा किसके खाते में जाएगा? ये यूसुफ अलैहिस्सलाम इसकी पेमेंट करेंगे। कुछ बात आ रही है समझ में? वो जो है वो तो है ही नहीं ना, वो तो डी वैल्यू पैसा। ये जो अनाज इस पैसे का दिया गया, इस पैसे का बनता ही नहीं है ना, वहां तो चलता ही उनका सिक्का, तो मिस्र का सिक्का चलता है ना वहां, इसमें तो कोई हैसियत ही नहीं। डाल इजलू बिज़ातुम फी रिहालिहिम लअल्लहुम यारिफूनहा, जब ये वहां जाकर इसे निकाल लेंगे, इज़न कलबू इला अहलिहिम, जबकि पहुंचेंगे अपने घर तक, लअल्लहुम यरजऊन, तो मुमकिन है ये दोबारा लौट कर आए। मुमकिन है ये दोबारा लौट कर आए। मुमकिन है दोबारा लौट कर आएगा मतलब क्या है? देखें, जब कहत साली है, आप अपने मुल्क के अंदर काम करेंगे, बिजनेस कहां पर होगा? आपके मुल्क में कहत साली है, बिजनेस कहां पर होगा? ऊपर नीचे, बिजनेस बिल्कुल नीचे होगा। आप पैसे लेके एक दफा में आए, आपने अनाज खरीदा, गए, अब बिजनेस करेंगे, पैसे जोड़ेंगे, फिर आएंगे ना। और बिजनेस ही नहीं होगा तो, अगर बिजनेस ही नहीं होता तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा ये इन्हीं के डाल दो
ये अपने घर तक अगर पहुंचे और ये निकला इनके हाथों में, लाल्लाहुम यरजून, शायद दोबारा लौट कर आए, तो आ गए ना दोबारा पैसे हाथ में, तो उनको ये होगा कि चलो और जाके अनाज ले आते हैं। आ रही है बात समझ में? फलम्मा रजऊ इला अबीहिम, जब वो पहुंचे अपने वालिद की तरफ, कालू या अबाना मुनिया मिन्नल कैल, उन्होंने कहा ए हमारे वालिद, हमसे जो ना अनाज रोक दिया गया है, यानी हमें मना कर दिया गया, आपको अनाज मिलेगा नहीं। कब तक? फअरसिल माना अखाना, हमारे भाई को हमारे साथ भेजना पड़ेगा, हमारे भाई को हमारे साथ भेज, नक्तल, तो हम इसके हिस्से का भी गल्ला लाए, वह इन्ना लहू लहाफिजून, और हम इसकी हिफाजत करेंगे। तारीख अपने आप को दोबारा दोहरा रही है, तारीख अपने आप को दोबारा दोहरा रही है। सुने जरा बात, अभी नहीं कहा या अबाना मुनिया मिन्नल कैल, हमसे अनाज को रोक दिया गया, बाप ने इसका इनकार किया। अभी आप देखें, हम आगे पढ़ेंगे, मैं वहां इसको इस चीज को समझाऊंगा। काला हल आमनुकुम अलैहि इल्ला कमा अमिनतुकुम अला अखी मिन क़ब्ल, कब मैं तुम पर भरोसा कर लूं, तुम पे यकीन कर लूं, बिल्कुल वैसे ही जैसे पहले मैंने तुम्हारे भाई के मामले में तुम पे यकीन किया था। फल्लाहु खैरुन हाफिज़ुन व हुवा अरहमुर राहिमीन, अल्लाह ही सबसे बेहतरीन हिफाजत करने वाला है और वही तमाम रहम करने वालों से बढ़कर रहम करने वाला। फलम्मा फतहु मताहुम, भाई उस वक्त तो खामोश हो गए, अब बोरे खुलने शुरू है। और जब बोरे खुले, वजदू बिज़ाअतहुम रुद्दत इलैहिम, उन्होंने देखा कि वो सारा का सारा पैसा जो वो लेकर गए थे वो उनकी तरफ पलटा दिया गया था, सारा का ऐसा कैसा। कालू या अबाना मा नबगी, वो कहने लगे ए हमारे वालिद, और क्या चाहते हैं हम, और क्या चाहिए, लो पैसा भी मिल गया। हाज़िही बिज़ाअतुना रुद्दत इलैना, ये देखो हमारा पैसा, ये भी हमें वापस मिल गया, ये भी हमें। वनमीरु अहलना वनहफ़ज़ु अखाना, हम अपने घर वालों के लिए गल्ला लेकर आएंगे, अपने भाई की हिफाजत करेंगे। वनज़दादु कैल बईर, एक ऊंट इजाफी मिलेगा, एक ऊंट के बराबर वजन भाई की वजह से इजाफी मिलेगा। ज़ालिका कैलुन यसीर, ये तो जो हम लेकर आए अभी, ये तो बहुत थोड़ा है। समझ रहे हैं बात को? काला लन उरसिलहु माकुम हत्ता तूतून मौसिकम मिनल्लाहि ला तातुनन्नी बिही, मैं हरगिज इसको नहीं भेजूंगा जब तक तुम अल्लाह के नाम की कसम ना खाओ। ला तातुनन्नी बे, तुम मेरे बेटे को मेरे पास लाओ, तुम इस दूसरे बेटे को मेरे, नहीं वो बेटे तो ये सभी हैं, मैंने बताया ना कि यानी कि एक बीवी से दो हैं, बकिया बीवी से बकिया के सारे, ठीक है। इल्ला अय्युहाद बेकुम, सिवाय इसके कि तुम घेर लिए जाओ, सिवाय इसके कि तुम, ये भी हम पढ़ेंगे। फलम्मा आतोहु मौसिकहुम काल अल्लाहु अला मा नकूल वकील, जब उन्होंने अल्लाह के नाम पे कसम उठा ली तो कहने लगे अल्लाहु अला मा नकूल वकील, अब अल्लाह ही हमारा कारसाज है जो तुमने इस वक्त बात की है। समझे जरा बात, वो इसका इनकार नहीं कर रहे कि जो उन्होंने कहा ना कि हमसे गल्ले को रोक दिया गया है, कि नहीं ये नहीं है बात। जैसे वो उन्होंने कहा था ना बकरे की, ये क्या, ये तुम अपनी तरफ से बात बना लाया हो, कुर्ता देख के जो बोला था ना, इसके लिए नहीं कहा ये तुम अपनी तरफ से बात बना लाया, क्योंकि ये तयशुदा बात थी, मिस्र का ये कानून था, ये मेरा बताने का मकसद। और जो उन्होंने कहा कि मैं तुम पर उसी तरह यकीन कर लूं जैसे तुम्हारे भाई के मामले में तुम पे किया था, फल्लाहु खैरुन हाफिज़न, इस फल्लाहु खैरुन हाफिज़न कहने का यह मतलब क्या है, अल्लाह ही निगहबान है हम सबका। यह इशारा यूसुफ की तरफ भी है। क्या उन्होंने आखिर वक्त तक अपने बेटे की उम्मीद छोड़ी थी? आखिरी वक्त तक उन्होंने अपने बेटे की उम्मीद नहीं छोड़ी थी। इसी से मुफस्सिरीन यह मसला बताते हैं, मायूसी कुफ्र है, और अगर यकीन की कैफियत को समझना हो तो याकूब अलैहिस्सलाम को समझो कि देखो इस मौके पर भी फल्लाहु खैरुन हाफिज़न व हुवा अरहमुर राहिमीन, अल्लाह ही हम सबका निगहबान और वो सारे रहम करने वालों से बढ़कर रहम करने वाला है। ये यूसुफ अलैहिस्सलाम, याकूब अलैहिस्सलाम के कहने का मतलब है आज तक उन्होंने अपने बेटे की आस छोड़ी नहीं। और मैं बता दूं, इस बात को याद दिला दूं कि ये कोई 10 साल का वाकया नहीं है, ये कोई 20 साल का वाकया नहीं है, ये 40-50 साल गुजर गए हैं।
और अब तक वो बेटे के लिए पुरुमीद है कि एक वक्त अल्लाह मेरे बेटे को मेरी तरफ लौटा के लाएगा। तो इंसान को किसी हालत में भी अल्लाह की रहमत से मायूस होना चाहिए नहीं। सवाल ही नहीं पड़ा, आपका कोई नुकसान नहीं है, अल्लाह उसका बेहतरीन नेमुल बदल आपको अता करे। वलम्मा फतहु मताहुम वजदु बिज़ातहुम रुद्दत इलैहिम, उन्होंने माल खोला, पैसा ऐसा कैसा उनके पास, कालू या बाना मा नबगी, ए हमारे वालिद और क्या चाहिए। आप समझे जरा इस बात को, हमारा जो दीन है ना मेरे भाई, वो हलाल रोजी की तरफ बंदे को मुतवज्जे करता है सिर्फ एक वजह से, रोजी की बहुतात के लिए नहीं, माल की फरावानी के लिए नहीं, बरकत के हुसूल के लिए। बरकत के हलाल रोजी की कोशिश इस पे नहीं करनी कि आपके पास रोजी ज्यादा हो या माल की फरावानी हो। असल में जो मिला है ना उसमें बरकत हो, क्योंकि बरकत अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से है। तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क व हुवा अला कुल्लि शैइन कदीर। बरकत है उस अल्लाह के हाथ में कि जो हर शय पे कुदरत रखने वाला है। तो ये जो बरकत का जो अकीदा है ना कि बंदे ने कमाया 100 रुपए, खर्च कर लेता है 1000 जितना, और बेबरकती यह है कि कमाया 1000 रुपए, खर्च होता है 100 रुपए जितना। आप मेरी बात समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? खाया 10,000 का, जिस्म पर लगा 100 रुपए का, खाया 100 रुपए का, जिस्म पे लगा 10,000 रुपए का। मैं इसके लिए मिसाल दिया करता हूं, सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन रोम फारस जैसे मुल्कों की फौजों से टकराए थे। रोम मशहूर है, रोम वाले हाथी, शेर, चीते, घोड़े, गधे सब खाते थे। रोमी, कोई दुनिया में ऐसा जानदार नहीं था जो रोमी ना खा जाते, सब खा जाते थे, सब। इस एतबार से उनके जिस्म ऐसे हो गए थे, ऐसे पत्थर की तरह। उनके कद नॉर्मल आम इंसान, यानी कि उस जमाने में 6 फुट 7 फुट नॉर्मल कद था, नॉर्मल के उसे दरमियाना कद समझा जाता था, दरमियाना कद समझा जाता था। वो 8-8 दोनों 10-10 फीट लंबे, पत्थर जैसे जिस्म, और लड़ कब से रहे? 200 साल से, 150 साल से, 100 साल से जंगे लड़े, जंगों के माहिर, जंगजू। और जंगजू ये ऐसे एक सदी लड़े हुए जो फौजी होते हैं ना, ये जो कौमें होती हैं बड़ी खूनखार होती हैं, ये ऐसी कौमें होती हैं, इनसे बोल दो तलवार रख दें, ये अपनी गर्दन पे फेर लेंगे, तलवार नहीं रखेंगे। लड़ना इनके खून में उतर चुका होता है, क्योंकि ये अपने गर्ज के लिए लड़ रहे होते हैं, अल्लाह के लिए थोड़ी लड़ रहे, कि अमन के ख्वाहा हो। अल्लाह के लिए लड़ने वाले अमन के ख्वाहा होते हैं। और दहशतगर्दी फितना परवरी वाले, वो तो चाहते हैं कि दहशतगर्दी फितने बरपा हो, वो जुनूनी लोग होते हैं। जैसे अमेरिकी जितने भी सारे जुनूनी लोग। अब आप समझें, वो इतने खूनखार किस्म, रोम से नहीं लड़ सकते थे। देखो ना, अबरेहा के मुकाबले में चले गए थे, लड़े थे। जिसका घर होगा वो खुद ही हिफाजत कर लेगा, वो तो नहीं हुआ था, बाकी नहीं लड़े थे वो रोम से। और फिर उसके बाद एक और वक्त स्टेज आ गई उन पर कि वो मुसलमान तो हुए, मगर उनका सोशल बैकआउट हो चुका है, नतीजतन गुर्बत की लकीर के भी नीचे है, वो गुर्बत की आखिरी लकीर के भी नीचे है। हत्ता के उनमें नॉर्मल आदमी जो उनका अमीर आदमी है, वो समझा जाता था, जो एक वक्त पेट भर के खाना खा लिया करता था, ये उनका अमीर आदमी था, अमीर तरीन आदमी, कि ये अमीर तरीन आदमी है सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अलैहिम अजमईन। नॉर्मल खाना एक घर का, चाहे 2 बीवियां हो, 3 बीवियां हो, 4 बीवियां हो और उनके बच्चे हो, नॉर्मल खाना एक वक्त का एक मुट्ठी जौ और चंद घूंट पानी होता था। एक मुट्ठी जौ, अनाज में जौ जो होता है दाना, जौ, उसको ही पीस के उससे जो बन जाता था बस वही खा लो, और पानी। खजूर मैसर आ गई तो 1-2 खजूर बस, ठीक। वो टकराया किससे? रोम से। क्या करा रोम का? कीमा बना दिया। वो रोम उसी हाथियों वाले लश्कर से वो दोबारा टकराए, लेकिन अब के उनके साथ मामला क्या था? सबसे पहले अल्लाह की नुसरत, अल्लाह की हिमायत सबसे पहले। नंबर 2 बरकत। नंबर 2 उनके साथ क्या है? अब बरकत।
अब उनके पास लड़ने के लिए भले 7 तलवारें हों, बाकी सबने टहनियां पकड़ी हुई हों, लेकिन लड़ते हैं तो लोग मरते हैं। आज एटम बम होते हुए भी आप अपने दुश्मन को नहीं मार सकते। फर्क है, वो बरकत थी। वो लड़े। बताओ, अली अमीरुल मोमिनीन अली बिन अबी तालिब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु पढ़ो, आप उनका हुलिया देखो, सीरत का, जिन्होंने उनकी सीरत का मुताला किया वो अच्छी तरह जानते हैं कि आप दुबले पतले थे। आपका कद अच्छा था लेकिन आप दुबले पतले थे। ऐसे को हम बॉडी बिल्डर टाइप के और कोई ऐसा थोड़ी थे कोई अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, दुबले पतले से थे। और मरहब 9 फुट का पहलवान था, खैबर का सरदार। वो 9 फुट का पहलवान, बॉडी बिल्डर, खतरनाक, और जिरा पहनकर आया था लड़ने आया। जब मैदान में उतरा जिरा पहनकर आया था, लोहे का लिबास जो। अली बिन अबी तालिब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने तलवार जब उसको मारी है तो उसकी वो टोपी लोहे की चीरती हुई उसके दिमाग के खोल को तोड़ती हुई गर्दन तक उतर गई। ये मुमकिन है? और भाई यार, जो मेडिकल के बारे में जानने वाले हमारे भाई हैं वो अच्छी तरीके से समझते हैं कि जिस्म की मजबूत तरीन हड्डी दिमाग का खोल है। मशीन से उसको चीरा जाता है, मशीन चलती है, उसके आगे वो ऐसे ब्लेड चल रहा होता है, उससे चीरा जाता है, उस पर मेहनत लगती है, जान लगती है, तब वो खोल टूटता है। सैयदना अली बिन अबी तालिब रज़ियल्लाहु तआला ने तलवार के वार से तोड़ा। वो वजह अल्लाह की तरफ से मिलने वाली बरकत। हाथ में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उस हाथ में इतनी ताकत दे दी कि वो लोहे के लिबासों को भी चीर सकता है वो हाथ अपनी तलवार से। ये अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से बरकत है। तो या बाना मा नबगी, ए हमारे बाप, और हमें क्या चाहिए? यह है बात। आपको अपनी रोजी में बरकत मिल जाए और कुछ नहीं चाहिए, न माल की फरावानी, न रिस्क की बहुतात, क्योंकि वही बात है। हम देखते हैं कितने ही करोड़पति ऐसे हैं अपना ही पैसा खा सकते हैं, नहीं। माल की फरावानी है, चैन से रह सकते हैं, नहीं। असल चीज है बरकत। बरकत जिसको हासिल है उसकी जिंदगी में अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ सुकून ही सुकून है। आपने कभी देखा है गधा गाड़ी चलाने वाले को कि वो दिल के मर्ज में मरा, ब्लड प्रेशर की वजह से, शुगर की वजह से मरा? गधा गाड़ी चलाने वाला एक मजदूर किस्म का आदमी नहीं। क्यों? वजह है ये बीमारियां अमीरों को ही क्यों होती हैं? ये बीमारियां ऐसी लोगों को क्यों होती हैं कि जो मुतवस्सित किस्म के या मुतवस्सित से ऊपर वाले दर्जे के लोग होते हैं? क्योंकि उसकी वजह है वो बेचारा मेहनत मजदूरी कर रहा है, हलाल रोजी के लिए कोशिश कर रहा है। ऐसा नहीं कि मुतवस्सित या ऊपर वाले कोई हलाल रोजी के लिए कोशिश नहीं करता, लेकिन मैं एक नुक्ता बताना चाह रहा हूं। कहीं ना कहीं हराम की आमेज़श होती है, हम समझौता कर लेते हैं। कहीं ना कहीं अल्लाह की नाराजगी वाला काम कर रहे होते हैं, लेकिन हम समझौता कर लेते हैं, ठीक है अब ये तो बाजार का हिस्सा है। नहीं, बाजार का कोई भी हिस्सा नहीं। आपको काम वो करना है जो काम यानी अल्लाह रब्बुल इज्जत की मर्जी वाला है। उसके बाद फरमाया वालिद ने, मैं हरगिज तुम्हारे साथ ना भेजूंगा जब तक तुम अल्लाह की कसम ना उठा लो। आप समझे जरा इस बात, शरीयत में, हमारे दीन में कोई चीज हलफ नहीं है सिवाय अल्लाह के नाम के, अल्लाह की जात की कोई चीज नहीं। मेरी माँ की कसम, तेरी माँ की कसम, तेरे बाप की कसम, तेरी कसम। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन हलफ लिगैरिल्लाह फक़द अशरका, जिसने अल्लाह के सिवा किसी और के नाम की कसम खाई उसने शिरक किया। अल्लाह के अलावा किसी के नाम की कसम उठानी चाहिए नहीं। और सही बुखारी के अंदर हदीस है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम में से कोई शख्स भी कसम ना उठाए सिवाय उसके के इंतहाई जरूरत, सिवाय उसके के इंतहाई जरूरत। इससे पता लगा बात बात पर भी कसम उठानी चाहिए। वजह क्या है? वजह देखो उस आयत में भी बता दी गई कि फलम्मा आतौहु मुअस्सिकहुम काल अल्लाहु अला मा नकुलु वकील। जब उन्होंने अल्लाह के नाम की कसम उठा ली तो याकूब अलैहिस्सलाम कहने लगे अब अल्लाह हमारा मददगार है उस पर जो तुमने कहा है। यानी जब आपने अल्लाह के नाम की कसम उठाई है ना, तो आपने अपने काम का जमानतदार, निगहबान किसको बनाया? गवाह किसको बनाया? अल्लाह को। अब आप झूठ नहीं बोल सकते, अब आप धोखाधड़ी अब नहीं कर सकते, क्योंकि उसकी वजह यह है कि अब आपने अपने साथ गवाह बना लिया है अल्लाह को। और समझें जरा इस बात,
आप खुद को झूठा कराएं, वही आपका अदब नहीं है, वही आपके दीन का अदब नहीं है कि एक मुसलमान खुद को झूठा साबित करवाए। यही आपके दीन का अदब नहीं है कि चाह जाएगा कि ये कहा जाए कि अल्लाह नाउज़ु बिल्लाह झूठा है। बताइए, यही वजह है कि मोमिन कसम नहीं उठाएगा, और उठाएगा तो फिर सवाल ही नहीं पैदा होता अपनी बात से वो पीछे हटे, सिवाय इसके कि काम अल्लाह की नाराजगी वाला नहीं होना चाहिए, सिवाय इसके कि वो काम अल्लाह की नाराजगी वाला नहीं होना चाहिए। सही बुखारी में किताबुन नुज़ूर में हदीस है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से गालिबन सहाबिया थी या सहाबी थे, ये मुझे सही याद नहीं है। उन्होंने पूछा, अल्लाह के रसूल, मैंने नजर मानी थी कि मैं जाहिलियत के यानी कि जाहिलियत के जमाने में नजर मानी थी कि सेहतयाबी के वक्त, सेहतयाबी के बाद अगर सेहतयाब हुई या हुआ तो मैं पैदल चलकर काबतुल्लाह का तवाफ करूंगा, अपने घर से आके पैदल। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह रब्बुल इज्जत की मासियत के अंदर किसी भी कसम को, नजर को पूरा करना जायज नहीं है। अल्लाह ने कहा ना, ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसाहा, हमने किसी जान पे उसकी बर्दाश्त से ज्यादा बोझ रखा। काम वो करो जिसकी आपको इस्तिताअत दी गई है। अपनी इस्तिताअत से बढ़कर आदमी को ऐसा नहीं करना चाहिए कि जिसके अंदर नुकसान वाली कैफियत हो, कल को फिर डालेंगे अल्लाह के ऊपर कि हमने तो अल्लाह पे भरोसा करते हुए किया था तो हमें तो नुकसान हो गया। समझे है बात को या नहीं? अल्लाह की फर्माबरदारी वाले काम पर कसम उठाई जाएगी, और वो भी जब इंतहाई जरूरत है, जैसे कि कोर्ट की गवाही, जैसे कि किसी के दरमियान सुलह कराने की कैफियत, जैसे कि कहीं हवाले की कैफियत, इंतहाई जरूरत हो। फरमाया, वकाला या बनैया ला तदखुलू मिन बाब वाहिद वदखुलू मिन अब्वाब मुतफर्रिका वमा उगनी अनकुम मिनल्लाहि मिन शै। बड़ी प्यारी आयत है। याकूब अलैहिस्सलाम अपने बेटों से कहते हैं, या बनैया ला तदखुलू मिन बाब वाहिदिन। मिस्र भाई सुने तवज्जो से, मिस्र बहुत बड़ा है। मिस्र के अंदर आम रिहाइश जो है ना, आम रिहाइश किलों की है। जो हमारे यहां तो आम रिहाइशें प्लाजाओं की हैं, उनकी जो आम रिहाइश थी ना वो किलों में रहते थे। वो किले होते ना, किले, पक्का किला, कच्चा किला, किले, वो किलों में रहते थे। और दुनिया की सबसे महफूज तरीन रिहाइशगाह किला होती है। दुनिया की सबसे महफूज तरीन रिहाइशगाह होती है किला। वो किलों में रहते। ताकतवर कौन था ना, किलों में रहते। इतने बड़े पैमाने पे उनको, भाई इतनी जमीनें क्या करेंगे उन जमीनों में, वो किले बनाते। तो उनके बाजार कहां लगते थे, वो भी किलों में। उनके गोदाम का होते थे, वो अपने गोदामों के इर्द गिर्द किला बना दिया करते। चलो खत्म, कौन जाएगा घरों तक, यहीं रहेंगे, बीवी बच्चों को भी यहीं ले आओ, खत्म। बात आ रही है समझ में नहीं? और किले का एक दरवाजा नहीं होता, किले का एक दरवाजा नहीं, किला बहुत बड़ा होता, बहुत बड़ा, हमारी सोच से भी कहीं गुना ज्यादा बड़ा। उसका एक दरवाजा, कई दरवाजा होता। तो अब वो जब वहां जाएंगे, कहां, जहां अनाज लेने के लिए पूरी दुनिया से लोग वहां मिस्र आ रहे हैं, और उस किले के अंदर जाना होगा उन्हें। अब मेरी बात समझ रहे हैं? तो तरीका क्या होगा, उनकी शनाख्त होगी, एक जगह से वो सामान लेंगे और दूसरी जगह से वो निकलेंगे। उसी दरवाजे से वापस नहीं पलट सकते। वो इस जगह से ये देखा जाएगा कितना माल लेके निकल रहा है। ऐसे ही याकूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, या बनैया ला तदखुलू मिन बाब वाहिदिन, ए मेरे बेटों, एक ही दरवाजे से सब दाखिल मत होना, एक ही दरवाजे से सब दाखिल मत होना। वदखुलू मिन अब्वाब मुतफर्रिका, अलग अलग दरवाजों से अंदर जाना, अलग अलग दरवाजों से। वमा उगनी अनकुम मिनल्लाहि मिन शै, अल्लाह के सिवा मैं तुम्हारे कोई काम आ सकता? इनिल हुक्मु इल्ला लिल्लाह, फैसला तो अल्लाह ही का चलेगा। अलैहि तवक्कल, तो मैं भी उसी पे भरोसा करता हूं। व अलैहि फलियतवक्कलिल मुतवक्किलून, और हर भरोसा करने वाला भी भरोसा। बड़ी प्यारी आयतें हैं ये, सुनो। सबसे पहले तो यहां जो मुफस्सिरीन रहमहुमुल्लाह अलैहिम अजमईन जो कहते हैं वो समझें। वो यहां पर पहली जो बुनियादी बात जिसपे सबका इत्तेफाक है वो बयान करते हैं, कहते हैं कि जो याकूब अलैहिस्सलाम ने उनको मना किया, इसलिए कि सारे के 8 भाई वो एक दरवाजे से दाखिल हो के नजर ना लग जाए।
कहीं नजर ना लग जाए। इसमें कोई अचंभे की बात नहीं। उसकी मैं वजह भी आपको फिर बताऊंगा, दोबारा से पहले बता चुका। लेकिन इससे पहले समझे, सही बुखारी किताब तिब के अंदर हदीस है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नजर का लगना हक है, नजर का लगना हक है, और बदशगुनी कोई चीज नहीं है। नजर का लगना हक है, बदशगुनी कोई चीज नहीं है। नजर का लगना हक है से मुराद नजर लगेगी, लग सकती है, लेकिन बदशगुनी क्या मतलब? वो दीवार पे कौवा बैठा हुआ है, मेहमान आएंगे, चप्पल पे चप्पल चढ़ गए, सफर होगा, शीशा टूट गया, मनुष्यत होगी, काली बिल्ली ने रास्ता काट गया, बेड़ा गरक। ये सारी क्या है? ये बदशगुनी है। बदशगुनी की इस्लाम में कोई हैसियत नहीं है। कुछ भी हो जाए, कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी हो जाए, कुछ भी नहीं होगा, सिर्फ वही होगा जो अल्लाह चाहेगा। अशिया में तासीर नहीं है, अल्लाह के हुक्म में असर है। चप्पल पे चप्पल चढ़ने से कुछ हो सकता नहीं, कौवा दीवार में बैठ जाए तो कुछ हो पाएगा। किसी के कुछ भी करने से कुछ भी नहीं होगा, जो अल्लाह चाहेगा वो होगा। ये समझे? अच्छा, नजर लगना हक है। आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाती है, सही बुखारी किताब तिब के अंदर हदीस है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम में से किसी को नजर लग जाए तो सूरह फल्क और सूरह नास पढ़ के उस पर दम कर दे। भाई मेरे प्यारे, दम कैसे करना? और इसको पूरे जिस्म पे हाथों को फेर लेना। तो बात आ रही है समझ? सूरह फल्क सूरह नास पढ़ के बिस्मिल्लाह के साथ, सूरह फल्क और सूरह नास बिस्मिल्लाह के साथ पढ़ के, और उनको इस तरह और पूरे जिस्म पे फेरना। यह है दम करो, ठीक है? अच्छा, यहां से बात आगे ले आने से पहले हम भी आदत से मजबूर है, सुनो तरह। अल्लाह माफ करे, कहना नहीं चाहिए, आप बात समझे मेरी ना। काले हैं, क्या हैं? काले हैं, खैरियत से बड़ी बड़ी आंखें, भवें भी आपस में काफी हद तक मिल जाती हैं जाके, और दांत भी खैर से एक भी सफेद नहीं छोड़ा, इतनी मेहनत की है। दांतों पर पान छालियां चबा चबा के इतनी मेहनत कर ली है कि एक भी दांत सफेद छोड़ा, बहुत मेहनत की है, रात दिन एक किया। आगे से गंजे भी हो रहे हैं, दुबले पतले भी हैं, मालो असबाब भी नहीं है, कोई कारनामा भी सर अंजाम देके नहीं बैठे हुए, कोई दुनिया में नाम हो। वो 2 बच्चे अच्छे वाले घराने से ताल्लुक रखते हैं, ऐसे भी नहीं को 8, 10, 15 भाई हैं। बुनियादी तौर पे नजर लगने की कोई वजह पाई जा रही नहीं है। चोचो कह रहे मुझे नजर लग गया, बताओ क्या करूं? अम्मी कह रही है बेटा मुझे लग रहा तुझे नजर लग गई है। तो अम्मी तो अम्मी बेचारी है, मां के लिए तो उसका बेटा चांद जैसे ही होता है। लेकिन मेरी बात समझे जो मैं बताना चाह रहा हूं ना, मेरी बात पे नाराज मत होइएगा, मेरी बात पहले पूरी समझिएगा। और नजर लगने को भी हमने ऐसा बना दिया है, बताओ इसको भी नजर लग गई। अब ले भाई वो 23 घंटे हो रहा है, मिर्चें चल रही हैं, मिर्चें चल रही हैं, क्यों चल रही है? नजर उतारूंगी मेरी बेटी की, चलो इससे नजर उतरी। तो जो मिर्ची का फसल का मालिक है उसकी तो खानदान को कभी नजर ना लगे। भाई मेरे प्यारे, कुछ समझे बात करें। अब मिर्ची जहां जहां से भी गुजर के जाए, किसी को भी कभी नजर लगे, आदमी को समझे जरा बात। जिस शरीयत ने आपको बताया है ना कि नजर लग जाती है, उस शरीयत ने आपको नजर लगने का इलाज बताया है। वो असल में हमारे जद्दी पुजदी दादा परदादा से इंडिया से ये चला आ रहा है, इंडिया से तो हमें हर बिगाड़ चला आ रहा है। वो दी जिससे रोशनी हुई सारे जहां में, वो बिगड़ा गया आके इस हिंदुस्तान में। हिंदुस्तान ने तो सारा बेड़ा गर्क किया ना। ये मुल्क हो, मुल्क से मुराद नहीं ये हो, ये सारा हिंदुओं वाला ये सिलसिला, इसमें मुल्क तो हो हमारा हो। ये मुल्क खत्म, ये सारी गवर्नमेंट खत्म हो, यकीन करें खित्ते में ऐसा अमन हो जाएगा, दीनी अमन, दुनियावी अमन, कारोबार का अमन, हर चीज का अमन। हिंदुस्तान खत्म हो जाए, सारे मसले हल हो जाएंगे, यकीन करें। उसे नजर भी नहीं लगती। अम्मी से को पूछ, अम्मी इसको नहीं लग रही नजर? बात आ रही है समझ में? नजर लगना मैंने बता दिया हक है,
मगर नजर लगने के असबाब होते हैं जो इनमें पाए जा रहे हैं, लेकिन जो फिर भी फिर रहे, नजर लग गई मुझे। अच्छा चलो लग गई, चलो भाई दिल की तसल्ली के लिए करना तो वो है ना जो शरीयत ने बताया। जैसे कि इस्तिखारा करना है तो इस्तिखारा वही करना है जो शरीयत ने बताया। या स्टेशन पे जाके नजूमी के आगे बढ़ जाओगे, या किसी आस्थाने पे जाके पीर साहब के पास बढ़ जाओगे। भाई मेरे प्यारे, जो शरीयत ने बताया वो करना है। तो शरीयत ने क्या बताया? जैसे मैंने आपको बताया, आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसको नजर लग जाए उसको सूरह फल्क सूरह नास पढ़ के दम कर दो। और सुन्नत इब्न माजा, अबू दाऊद वगैरह में हदीस है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बच्ची को देखा जिसके चेहरे पर स्याही, यानी गोरी बच्ची के चेहरे पर स्याही के धब्बे आ गए थे। तो आपने फरमाया इसे नजर लग गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इसे नजर लग गई है, इस पे दम करो। और साथ ही फरमाया कि जब तुम में से किसी को पता लग जाए कि इसे मेरी नजर लग गई होगी या मेरी नजर लग गई है, उसे चाहिए वुजू करे, अपने वुजू का पानी अपने भाई को दे और भाई को चाहिए उससे गुस्ल करे। यानी कि एक तो वो है कि सूरह फल्क और सूरह नास पढ़ के दम करना है, और दूसरा जिसके लिए पता लग जाए तो उसको या हमें, तो उससे वुजू करवाए, उसके जो वुजू का पानी है इससे इसको गुस्ल करवाए, ये नजर उतर जाएगी। ना कोई मिर्चें जलानी है, ना कोई अंडा फेंकना है, ना और कुछ करना है, किसी भी चीज से कुछ भी नहीं होगा। और फिर मैं तो फिर वही माजरत के साथ, पहले तो देख तो लो नजर लगेगी भी है नहीं। ये तो है शरीयत के हमारे बात ना। अब दूसरी बात, मिस्र के उस सियासी हालात को देखें कि जिनमें एक तरफ कैफियत यह है, गोरी चमड़ी का एक आदमी आकर हम पर वजीर बना, जो भाई शुरू से दर्द सुनते आ रहे हैं उन्हें मेरी बात समझ में आना शुरू हो गई होगी। गोरी चमड़ी का एक आदमी हम पर आकर वजीर बना और उसने सालों का हमारा जो निजाम था उससे अलग हटके बिल्कुल एक नया निजाम वज़ा किया कि अब इस तरह चलेगा। तो जब इस तरह चलेगा, करप्शन तो हो नहीं रही। अब जो करप्शन नहीं हो रही तो साजिशें अंदर ही अंदर पनपना शुरू हो गई थी कि इसको किसी तरह उतारो, इसको हटाओ, इसको इस मुसनद पे रहने दो, इसको इस मसनद पे रहने मत दो, इसको हटाओ। अब समझे जरा, यूसुफ अलैहिस्सलाम मिस्र के वजीर है ना, आपकी इंटेलिजेंस इतनी खतरनाक होगी कि शोर की होगी, रिपोर्टें आपके पास थी, मगर आप जाहिर है कि जब तक कोई मामला नहीं हो जाता उस वक्त तक अगर कुछ करेंगे तो क्या कहा जाएगा कि देखो इसने चमड़ी के खिलाफ क्रैकडाउन किया, गोरा काले पे जुल्म कर रहा है, गोरा काले पे। आप ऐसा कुछ भी नहीं चाहते, आप चाहते थे कि कोई इस तरह का हुआ सिलसिला, हम उसकी तहकीकात के नाम पे पूरा खोलकर सामने रखेंगे। अब ऐसे हालात में आप समझें जरा इस बात को, ऐसे हालात जब इस तरह के हालात चल रहे हो, एक शोरश वाली कैफियत अंदर ही अंदर पल रही हो, ऐसे में गोरी चमड़ी वाले 8 बिल्कुल यूसुफ जैसे अफराद एक ही दरवाजे से अंदर दाखिल हो रहे हैं। उन हालात के अंदर बिल्कुल यूसुफ जैसे रंगरूप वाले, उसकी कौमियत से ताल्लुक रखने वाले 8 अफराद, एक ही दरवाजे से 8 अफराद अंदर दाखिल हो रहे हैं उन हालात के अंदर। आप समझें, बड़ी बात तो यह है, बड़ी बात, इनको वहां तक ही पहुंचने दिया जाएगा नहीं, इन्हें गायब कर दिया जाएगा। पहले इनकी तहकीकात होगी, पहले इनकी कौन हो तुम, क्या लेना, ये तुम इतने सारे क्या लेने के लिए आ रहे, ये सारी चीजें चल रही होंगी। अच्छा आपको मेरी बात पे सुनता क्या कह रहा हूं, सुनो जरा मेरी बात। हमारी इंडिया से सरहद पानी की जो लगती है, हमारे माहीगीर सरहद के उस पार अगर गलती से चले जाते हैं वो क्या करते हैं, और क्या करते हैं, गिरफ्तार करने के बाद, हाँ मेरा भाई आया, बिठाओ चाय पिलाओ, ये नहीं, उसको वो जेल में रखते हैं अंडर कस्टडी। उससे सवाल, आप कौन हो तुम, क्या लेना आप, नहीं तुम माहीगीर नहीं लगते, ये वो सब सारी चीजें चल रही होती है। इसलिए उनका वाला आ जाता है तो उनके वाले माहीगीर आते हैं तो उनके साथ भी होता है, उनका पायलट आ जाता है तो हम चाय पिला के बेचते हैं। नहीं हुआ, अबे उनका पायलट को चाय पिला के नहीं भेजा हमने, मैं बताओ ना यार, ऐसे हो गए सब सन्नाटे में, ये कब हुआ। सुनो जरा बात, उनके माहीगीर हमारी तरफ भी आ जाते ना, जो
कैमरे की आंख जिसे महफूज ना कर पाए तो हमारे वाले भी गायब कर ही लेते हैं, बिठा दे, पूछते हैं क्या तुम्हारा ताल्लुक, क्यों आए हो, क्या मामला है, क्या सिलसिला है। ऐसे होते, ये मजबूरी है कि साजिशें ऐसी पनपती है ना। बहुत सारे अगवानी एक ट्रक में भर के हमारे मुल्क के अंदर आ गए, तो इतने सारे ट्रक में भर के क्या लेना, पूछगछ तो होती है। इस तरह हमारे वाले सारे चले आए, वो क्या करेंगे, पूछगछ तो होती है ना, सारे सिलसिले होते हैं। अब ऐसे के अंदर जो यूसुफ अलैहिस्सलाम करना चाहते थे और उससे भी बढ़कर जो अल्लाह की प्लानिंग थी, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने याकूब अलैहिस्सलाम को प्लानिंग समझा दी, वरना एक चरवाहा इतनी बारीकी से बात कर सकता नहीं। याकूब अलैहिस्सलाम ने वो उनको समझा दिया, फरमाया या बनैया ला तदखुलू मिन बाब वाहिदिन वदखुलू मिन अब्वाब मुतफरिका, है मेरे बेटो एक ही दरवाजे से सबके सब दाखिल, अलग अलग दरवाजों से अंदर जाना। वमा उगनी अनको मिन अल्लाह मिन शै, ये याद रखना कि मैं किसी भी बात से अल्लाह के यहां तुम्हारे कोई काम नहीं आ सकता। आप मेरी बात समझ रहे हैं, इनको मना करेगा, ठीक है। वो बाकायदा यानी कि याकूब अलैहिस्सलाम बिल्कुल वही बात याकूब अलैहिस्सलाम ने कही जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने खानदान के लोगों को इकट्ठा करने के बाद जब उन्हें अल्लाह से डराया, जहन्नम से डराया, और डराने के बाद उनको जो ये बात कही थी कि जो दुनिया में चाहिए मुझसे ले लो, कल आखिरत में मैं तुम्हारे काम आऊंगा नहीं। यहां तक के सही बुखारी के अंदर हदीस है, बेटी फातिमा को मुखातिब करके कहा, ऐ मेरी बेटी तुझे दुनिया के अंदर जो चाहिए मुझसे ले ले, कल कयामत के दिन मैं तेरे कोई काम नहीं आना। यही याकूब अलैहिस्सलाम ने कहा है कि बेटा तुम मैं अल्लाह का रसूल अपनी जगह, मेरा मकाम मर्तबा इस एतबार से अपनी जगह, मगर तुम ये ना समझना कि रसूल का बेटा होने के एतबार से तुम्हारी तकदीर कुछ अलग लिखी गई नहीं, तुम्हारे साथ भी वो होगा जो अल्लाह चाहेगा। वमा उगनी अनकुम मिनल्लाहि मिन शै, और समझे जरा इस बात को कि अगर याकूब अलैहिस्सलाम अल्लाह की कज़ा के मुकाबले में अपनी औलाद के काम नहीं आ सकते, हमारे कोई पीर फकीर ये जितने भी हमारे हैं ये कोई अल्लाह के मुकाबले में हमारे काम आ सकते हैं। एक उसूल है जो याकूब अलैहिस्सलाम ने हमें यहां समझा दिया है, बेटों को एक चीज, एक हसास मामले के बारे में बेटों को तवज्जो दिलाई, बेटों को एक हसास मामले के बारे में तवज्जो दिलाई, साथ ही कह दिया बेटा मैं तुम्हें तदबीर बता दिया लेकिन मैं तुम्हारे कोई काम आ पाऊंगा। आप समझे इस बात को, मैं आगे बढ़ के कह रहा हूं मैंने अल्लाह से बहुत दुआएं की, मुझे औलाद नहीं हुई, मैं मजार पे गया मेरा काम हो गया, वो कैसे हो सकता? मैंने बहुत दुआएं की, मेरी जॉब नहीं लगी, मैंने मजार पे चादर जलाई, मेरे को जॉब लग गई, अब कैसे लगेगी? अगर बकौल तेरे तू ये समझता था कि तुझे अल्लाह ने नहीं दी थी तो ये कहां से दिलवाएंगे? ये तो कानून है, वमा उगनी अनकुम मिनल्लाहि मिन शै, अल्लाह के यहां में तुम्हें किसी बात से भी काम आ सकता, तो अल्लाह की जो कज़ा होगी वो होके रहेगी, अल्लाह जो चाहेगा वो होगा। और आगे देखो आया तुम्हें आया है, हम पढ़ेंगे अगर मौका, तो फिर मौका नहीं है, मैं सिर्फ इशारा दे रहा हूं कि फरमाया अल्लाह ने फरमाया मा कान युगनी अनहुम मिनल्लाहि मिन शै, और हकीकत में याकूब उनके किसी भी काम आ पाया, याकूब की बताई हुई तदबीर उनके किसी भी काम आ सके, इल्ला हाजतन फी नफ्स याकूब कज़ाहा, सिवाय इसके याकूब के दिल में सालों से पलने वाली एक ख्वाहिश को उसके रब ने पूरा कर दिया। हुआ वही जो अल्लाह ने चाहा। अब मेरी बात समझ रहे हैं या नहीं? याकूब अलैहिस्सलाम ने तदबीर तो दी, लेकिन साथ ही फरमा देगा बेटो तदबीर बता सकता हूं, अल्लाह के मुकाबले में कोई तरकीब कर सकता नहीं। और जो तदबीर बताई वो कैसे बताई? वमा यंतिकु अनिल हवा, कोई नबी भी अपनी तरफ से कोई बात कर सकता, इन हुवा इल्ला वह्यु, वो जो बात कर रहे होते हैं वो क्या है? वो वही है, वो वही है। याकूब अलैहिस्सलाम वो एक चरवाहे है, वो इतनी बारीक बात कर सकते हैं, इतनी बारीक बात वो कर सकता है जिसकी मिस्र के अंदरूनी हालात पे नजर हो, और मिस्र के अंदरूनी हालात पे नजर अल्लाह के अलावा किसी और की हो पाएगी यहां रहते हुए, कि जब याकूब यहां है, याकूब यहां है और वो मिस्र के अंदर की उठने वाली शोरिश है, उनको यूसुफ अलैहिस्सलाम ने ही उनको एक्सप्लोर नहीं किया है अभी, तो याकूब तक बात कहां से पहुंच जाएगी? सवाल ही नहीं पैदा होता। और अगर याकूब इतनी बारीक बात कर रहे हैं, वही इशारतन खुल के बात नहीं कर पा रहे,
तो बात सीधी सी है, याकूब को ऐसा करने के लिए किसी ने कहा है, और किसने? अल्लाह। तो बेटो वो ऐसे बोले, एक दरवाजे से किसी को भी जाना, मुख्तलिफ दरवाजों से सबको अंदर जाना है, ठीक है। वमा उगनी अन्कुम मिनल्लाहि मिन शै इनिल हुक्मु इल्ला लिल्लाह, क्योंकि ये बात तयशुदा है, फैसला वो हकीकी, अल्लाह का फैसला हकीकी तकदीर है, अल्लाह का फैसला हकीकी तकदीर है। जो अल्लाह ने हुक्म किया ना होगा वही, वो हमारे तुम्हारे तदबीरें करने से तो सिर्फ हम अपने आप को, अपने दिलों को मुतमईन कर पाएंगे। हुक्म वही होगा, ये फैसला वही होगा जो अल्लाह ने चाहा है। अलैहि तवक्कलतु, मैं उसी पर भरोसा करता हूं, मैं उसी पे, वअलैहि फलियतवक्कलिल मुतवक्किल, और हर भरोसा करने वाला भी उसी पे भरोसा करता है। मेरे भाइयों समझो जरा इस बात को, ये जो लफ्ज है ना, इसको अगर समझना हो, सुन तिर्मिज़ी की एक रिवायत समझाती है, वो केला, लफ्ज क्या है? वो केला, भरोसा, इसी से लफ्ज तवक्कल बना, इसी से वकील है, इसी से पुष्ट पनाही करना। मेरी बात समझे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस सुन तिर्मिज़ी में, मन अल्लाह का शयन फकद वुक्किल इलैह, जिसने कोई चीज भी लटकाई अल्लाह उसको उसी के भरोसे छोड़ देता है। किसी ने आयतल कुर्सी लटका ली कि ये हो जाएगा, किसी ने घोड़े की नाल लटका ली कि ये हो जाएगा, किसी ने लोहे कुरानी लटका ली कि ये हो जाएगा, किसी ने कुछ लटका लिया, किसी ने कुछ लटका लिया, वो किसी ने तावीज लटका लिया। मन अल्लाह का शय, जिसने कुछ भी लटका फकद वुक्किल इलैह, अल्लाह उसको उसी के भरोसे छोड़ देता है। क्यों? तवक्कल कल्बी फेल है, तवक्कल उन अफाल में से जिनका ताल्लुक दिल से है। ये दिखाई दे सकता है, ये दिखाई नहीं दे सकता। सुनो जरा बात, और ये जो कल्बी फेल है तवक्कल, ये उसके साथ किया जा सकता है जिसकी वकालत हमेशगी पर मबनी हो। अब समझे जरा इस बात को, आपने अपने केस का एक वकील मुकर्रर किया, हालांकि ये इसकी मिसाल नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको दे रहा हूं एक बात समझाने के लिए। आपने अपने केस का एक वकील मुकर्रर किया और फैसले से 2 तारीखों पहले वो मर गया। अब आपका केस नए सिरे से चलेगा ना, वरना तो आपके केस की कोई अहमियत बचेगी नहीं। आपने मां पर भरोसा किया, मां मेरी जब तक मौजूद है, मेरा खाना पीना इलाज मान लीजिए कि मुझे कोई टेंशन नहीं। आपने बाप पे भरोसा किया, मेरे कपड़े लत्ते, मेरी पुष्ट पनाही, मेरे हर बुराई अच्छाई में मेरे पीछे खड़े होने वाला बाप जब तक मौजूद है मुझे कोई परेशानी नहीं है। आपने दोस्तों पर भरोसा किया, दोस्त मेरे हर मुश्किल में अच्छाई में उसमें मेरे काम है। आपने जिस पे भी भरोसा किया सब मर गए। अम्मा जी मर गई, अब्बा जी मर गए, दोस्त एक एक करके दुनिया से जा रहे हैं। अगर मिसाल के तौर पे दुनिया के सबसे आखिरी फर्द आप हुए, तो आपके सिवा आप कौन होगा जिस पे आप भरोसा करोगे? भाई मेरे प्यारे, मैं क्या कह रहा हूं, जरा तवज्जो सुने मेरी बात। दुनिया के फर्ज करें आखिरी फर्द आप, आखिरी आप बचे, अब आप किस पर भरोसा करेंगे? किस पर? किस पर? भाई मेरी बात नहीं सुन रहे यार, तवज्जो। अल्लाह पे करेंगे, ध्यान देकर बोले, अल्लाह पे करेंगे। अच्छा, अगर आप उस वक्त अल्लाह पे भरोसा करेंगे तो वजह क्या? क्या अल्लाह के अलावा कोई है नहीं, तो पहले कौन था? साबित क्यों हो रहा था कि पहले भी आप गलत भरोसा कर रहे थे। अम्मा पे, अब्बा पे, दोस्तों पे, रिश्तेदारों पे, जिन पर भी आपने अपने भरोसे के मामले को रखा हुआ था, आप गलत कर रहे थे। तो यही वजह है, वह अलैहि फतवक्कलिल मुतवक्किलून। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने यहां याकूब अलैहिस्सलाम क्या अकीदा बता रहे हैं, और वही है कि भरोसा करने वाले सिर्फ उसी पे भरोसा कर सकते हैं। अलैहि तवक्कलतु, मैं उस पर भरोसा करता हूं, वो अलैहि फलियतवक्कलिल मुतवक्किलून। भरोसा करने वाले सिर्फ अल्लाह ही पे भरोसा कर सकते हैं। और आप किस पे करोगे? जिस पे भी करोगे, मर गया तो, नुकसान पा गया तो, जिस काम के लिए आपने भरोसा किया वो इसकी इस्तिताअत से बाहर निकल गया तो, और एक अल्लाह फइन्नमा अरादा अन यक़ूल लहू कुन। जब हम किसी काम का इरादा करते हैं तो सिर्फ इतना कहते हैं कि, और फिर वो होता किस तरह है? फ़ाअल लिमा युरीद, जो हम चाहते हैं वो होता है। ये अल्लाह है। अब यही वजह है
कि भरोसा करने वाले ऐसों पे भरोसा कर सकते हैं जिनके अख्तियारात महदूद हैं, जिनके अख्तियारात हैं ही नहीं। है मेरे प्यारे, और एक अल्लाह के तमाम अख्तियारी उसके पास है। अल्हम्दुलिल्लाह, सारे के सारे अख्तियारात किसके पास है? अल्लाह रब्बुल इज्जत के पास। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत समझने और अमल करने की तौफीक दे।